हमारे और सत्संग का असर कैसे हुआ करे। एक गब्बू नाम का डाकू था अंग्रेजों के समय में, और उस इतना खूंखार था कि उस समय उसके ऊपर 50,000 रुपये इनाम था। मुर्दा या जिंदा कोई भी किसी हालत में उसको पकड़वा दे, उस पर 50,000 रुपये इनाम अंग्रेज सरकार ने रखा हुआ था। एक समय एक दिन की बात है कि उन डाकुओं ने सलाह करी कि अंबाला शहर के अंदर एक बहुत बड़ा रईस व्यक्ति है, उसके घर पर डाका डालना रात में, और अपनी सारी उस गैंग को कह करके वो गब्बू डाकू ने बोला भाई मैं ऐसे करूंगा, गन छपेसी जिस घर में डाका डालना उसका सारा हिसाब किताब देख कर आऊंगा, और तुम ऐसे करियो मेरे साथी सारे, ठीक रात्रि के 12:30-1 बजे के आसपास और उस मंदिर के पास आ जाना, उसके पीछे। वहां से फिर मैं बता दूंगा किधर से चलना है, कैसे अपना अटैक करना है और कैसे डाका डालना है। ठीक हो गया। अब वो गब्बू जोश है आ जाता है गन छिपेशी, सारे एक शहर का मुआयना किया, देखा कहाँ से जा सकते हैं, कहाँ से आसानी से बढ़ेंगे इस घर में, और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी होगी, सारा हिसाब किताब देख के अब उसके पास 4-5 घंटे थे। 8 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक 5 घंटे बच गए। अब उसने सोचा इन समय ने कहाँ व्यतीत करूं कि कोई मेरे पर शक भी ना कर ले, ऐसा कोई स्थान मिला जहां पर मैं बैठ सकूं। शाम के 9-9:30 बजे से उसने देखा कि कोई आवाज आ रही है, जहां पर बहुत से आदमी भी इकट्ठे हो रहे हैं, 50, 100, 200। उसने देखा कि यहाँ कोई प्रवचन सत्संग हो रहे हैं। वो जाकर के वहां बैठ जाता है, सबसे उत्तम समय समझ कर कि इससे बढ़िया और कोई स्थान नहीं होगा, ना तो कोई यहाँ पहचान सकता, सब अपने काम में लगे हुए ध्यान से सत्संग सुन रहे, वो भी बैठ जाता है। अब देखो आग के ऊपर हाथ से जान के टिक जाओ, और चाहे अनजाने में आग ना अपना काम जरूर करना होता है। इसी प्रकार सत्संग में चाहे को जानबूझ कहा जाइयो और चाहे अनजाने में, भाई सत्संग में अपना काम अवश्य करना। तो सत्संग में बताया गया कि यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के साथ आवजात है, लोहे के साथ आवजात है, काया दे सराय रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौद आही रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। दुगने तिगने करे चौगने, दुगने तिगने करे चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। यो दम टूट पिंडा फूट, यो दम टूट पिंडा फूट, लेखा दरगा माई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी,
जम पकड़ेंगे बाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, फिर 84 जाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। जा दिन की मोह डरनी लाग, जो दिन की मोह डरनी लाग, लज्जा रे अकनाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। बांध पिंजरी आग धर लिया, बांध पिंजरी आग धर लिया, मरघट को ले जाए रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। अग्नि लगा दिया जगदम्बा, अग्नि लगा दिया जगदम्बा, फूक दिया उस ठाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। नर सेती तो पशुआ की जय, नर सेती तो पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कुरड़ी चरणे जाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। प्रेत शला पे जाए बिराजे, प्रेत शला पे जाए बिराजे, पितरों पिंड वराई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। जय सतगुरु की बोर श्राद्ध खान को आए, बोर श्राद्ध खान को आए, काग वही कलमाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरे पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई।
सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना, शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। गरीब दास गलतान महल में, गरीब दास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। सत साहिब सत साहिब। अभी आपने सुना ये बंदी छोड़ गरीबदास महाराज का शब्द है कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा फिर ना ही। तो इस प्रकार हमने पता भारत कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नु गरीबदासियो वक्त जाता रोगे इस पैरे नु, इस समय न रोगे फिर हाथ नहीं आवेगा। तो इस प्रकार बताया है कि बहुर श्राद्ध खान कुआं काग बहे कलमाही, और सारा नमेड़ा करे से बंदी छोड़ गरीबदास जी के जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाए। यानी सतलोक में चला जाता अगर ढंग से भक्ति करता, वहां फिर ना धूप है ना छाया, यानी ना गर्मी है ना सर्दी, ना दुख है और ना इस चीज को हम सुख समझते औलाद और संपत्ति का, ये वहां नहीं है। वहां तो इतना सुंदर शरीर मिलता है, ना फिर मरता, और अरबों संख्यों असंख्य वर्ष की हमारी उम्र हो जाती है उस लोग सतलोक के अंदर जाए पाचे। यहाँ तो हम 50-60 साल खातिर आए हैं, और इस नन्हे नाच कूद का दुख सुख पाकर गर्मी आड़ा सतावे, सर्दी यहाँ सतावे, पड़ोसी यहाँ सता दे, और मच्छर माखी यहाँ सतावे, और भाई हिंसक पशु किरा कितने से कोई सांप काट जावे, कोई माखी काट जावे, कोई भेड़ खा जावे, 24 घंटे परेशान, फिर जान जी नहीं करता। और इतना ज्ञान होते हुए जाए सरेगा, इतनी करड़ी आंख बांध रखी इस जीव की इस काल बली ने। या तो बंदी छोड़ भगवान इससे छुटवाने के लिए आए थे, रास्ता बताने के लिए कि नो जाप करियो, अरे इस प्रकार गुरु से उपदेश ले लेना। इस प्रकार ये सत्संग सुनकर वो गब्बू नाम का डाकू कहता कंडे से लकड़े। भगवान आत्मा ये नहीं होता कि डाके मारा है तो इंसान नहीं है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। वो बेचारा गलती से यानी अपने कुसंगत में पड़ जाने से उस गलत रास्ते पर चला गया। जैसे वाल्मीकि एक डाकू था, डाके मारा करता था, और जब बेरा पट्टा उस दिन छोड़ कर भगा के किलो बैठ गया और महर्षि को आया, तो फिर क्या हुआ, उस गब्बू ने कान अपने पक्का इरादा कर लिया कि आज के बाद डाके नहीं मारूंगा, अपना भक्ति करूंगा। फैसला हो गया। उसके साथी आगे ठीक समय पर उनके पास जाकर वो गब्बू कहने लगा भाई डाका नहीं डाल दे। अब क्यों नहीं डालते? अकबर मैंने यू काम छोड़ दिया। अब काम छोड़ दिया, उनके साथी ने बोले फिर हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों करी तने, अब तुम भी छोड़ दो काम। तो ना छोड़ा, नहीं छोड़ो तो भाई मेरी जायदाद वहां पर पड़ी है, मेरे पैसे पड़े हैं इतने लाख रुपये, तुम उन बांट लो अपने जाकर। आज हम इस सेठ का या किसी का डाका नहीं मारना। तो बोले हमारा तुमने इतना घाटा कर दिया, 4 लाख का 5 लाख का डाका मारना था, वो हमारा पूरा कर दे। मैं बोला कि मेरा जो सामान से वो 7-8 लाख रुपये भी पड़े हैं, वो जाकर अपना तुम बांट लो। वह तो पैसे हमारे पास थे, वो तो उल्टे चले गए। वहां तो उनकी आपस में लड़ाई होगी पैसे बांटने के ऊपर, उसका गोली मार रहा है, उसका तीर मार रहा है, वो आधे टूड़े मर गए। और गब्बू जोश है, उसने सोचा सत्संग में बताई गई है कि अपने पाप कर्मों को ही भी काट लेना चाहिए, आगे बहुत दुखी हो जाएगा। अब जैसा भी उसने मार्गदर्शन हुआ था, उसने फैसला कर लिया कि मैं आत्म समर्पण करता हूं कि मेरे कर्मों का फल मुझे अभी मिल जाए। वो जाकर थाने में पहुंच गया। थाने में थानेदार, थाने का आगे संतरी खड़ा बंदूक ले। संतरी बोला कौन सा है? मैं गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू का हाथ उस संतरी की घिगी बंदगी, बंदूक भी छूट गई, कांपन लग गया, सारा खड़ा खड़ा और बेहोश हो गया।
क्यों? गब्बू उसमें इतना भयभीत कर रखा था उस इराके को कि माँ भी अपने बच्चा ने नो क्या कर दी, बेटा सो जा, गब्बू आ जाएगा। इतना भय बांट रखा था उसने। अब वो अंदर चला जाता है थाने में। आगे जाकर देखा है दिन का निकलान सा हो गया था, थानेदार बैठा अपनी कोई विशेष काम कर रहा था। जाकर ने बोला कौन सा तू? थानेदार बोला उसने, गब्बू डाकू ने बोला मैं सो गब्बू डाकू। गब्बू डाकू गब्बू डाकू नो करके थानेदार भी कांपने लग गया, सारी कुर्सी हल है। पागल सा वो हो गया भाई, एकदम यू आ गया, इसका मतलब चारों तरफ से हमको घेर लिया है और ये कोई कुबद करना है। अब उस गब्बू ने सोची यू भी मरेगा, वह ठाक है कुर्सी और थाने के मैदान में बैठ जाता है। जब नो देख लिया उस थानेदार ने, गब्बू तो बैठा सर, कोई बात खुड़का दुड़का नहीं होया तो देते हैं। हिम्मत सी करी, वायरलेस कर दिया अपने बड़े साहब के पास, एसपी के पास, ऐसे ऐसे गब्बू डाकू थाने में बैठा है और नू कैसा मन अरेस्ट कर लो। अब एसपी की हिम्मत नहीं पड़ी, उसने गवर्नर को कर दिया। उसमें अंग्रेज गवर्नर हुआ करता, उसको बताया गया कि जी गब्बू नाम का डाकू आज थाने में, अम्बाड़ा थाने में बैठा है और नू कैसा मन गिरफ्तार कर लो। अब वो नो बोला गवर्नर तब मत छेड़ियो मैं उसो। गवर्नर वहां पर आ जाता है और वो मैदान में बैठा हुआ। गवर्नर उसके पास जा कहता कौन है तू? कि मैं गब्बू डाकू। क्या ते बताऊं, मैंने सारा ते बता ली, मैं गब्बू डाकू। गवर्नर खड़ा है, वो बैठा है कुर्सी पे। तो बोला यहाँ क्या करना आया? मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने बहुत खोटे काम कर लिए और आज रात में मैंने एक सत्संग सुना और उसमें पता चला कि मेरे जैसा नीच व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। मैंने ना जाने कितने सुहाग उजाड़ दिए, कितने बच्चों का खून कर दिया, कितने व्यक्तियों को मार दिया अपनी हवस बुझाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए। आज मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर को काट काट कर टुकड़े कर दो और ताकि मैं अपने पाप कर्म को भोग कर चला जाऊं। इतनी गहराई की बात सुनकर अंग्रेज सहम गया हुआ, क्योंकि बहुत दिमाग के आदमी होता है, बड़ा अफसर जोश है। उन्होंने बोला जाओ हमने आपको बरी कर दिया। उन्होंने बोला मुझे बरी मत करो, हमने तेरे सारे कसूर माफ कर दिया, बरी कर दिया। हम सजा इसलिए देते हैं कि पाप कर्म छोड़ दे। अरे तेरी तो पहले आत्मा कमल के फूल कैसी साफ हो रही है, आप जाइए, बरी कर दिए। अब वो सहम गया कि भाई अच्छा काम बना, मुझे सजा नहीं मिली। तो वापस आ गया उसी के पास, संत के पास। पता चला कि भैया रात में सत्संग हो रहा था मैदान में, वो संत कहाँ बैठा। अब उस संत के पास जाकर उसके चरणा में माथा टेक कहने बोला महाराज मैं बहुत पापी इंसान सो, मेरा आत्म कल्याण कर दो। वो बोला भाई कौन सा कितना ऐसा कि मैं गब्बू नाम का डाकू सो। अब गब्बू नाम का डाकू सुन का संत भी अल्लाह सारा। नो बोला जी मैंने सारे काम छोड़ दिए, नो अपनी जान बचाने खातिर। नो बोला भाई नो कर तू थाने वहां पर आत्मसमर्पण कर दे और मन ने भी कमरवा से। नो बोला जी थाने में जाया, गवर्नर आ लिया, वो भी नो बोला जाओ हमने बरी कर दिया। फिर उस संत का शीड़क्षी हुई। फिर नो बोला बेटा देख मारा दौड़ते एक दवाई सर राम नाम जपया के। नो बोला वो चाहूं सो मैंने राम का नाम दे दे। तो वो नाम उसको दे दिया। उसके बाद वो संत गब्बू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज से 250 वर्ष पहले की बात। बोल सतगुरुदेव। तबे समझना होता नहीं, ऐसा ना तो काना पा के टाल कर जाओगे तो थारी दुर्गति में पूरा सा जाओगे। या बताया